रोहित शेखर तिवारी की रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति, पारिवारिक विवाद और अंततः एक दुखद अंत के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है रोहित शेखर तिवारी की, जिन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। उनकी कहानी में रिश्तों का उलझा हुआ जाल, भावनाओं का संघर्ष और अंततः एक दर्दनाक अंत शामिल है। ये कहानी आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि ये दिखाएगी कि कैसे सत्ता, प्रतिष्ठा और पारिवारिक महत्वाकांक्षाएं किसी के जीवन को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। रोहित शेखर तिवारी का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं था। बचपन से ही रोहित ने अपने आसपास बहुत कुछ ऐसा देखा जो सामान्य से अलग था। उनके परिवार में एक रहस्य था जिसे उनकी मां उज्ज्वला शर्मा ने हमेशा छुपा कर रखा था। रोहित की मां उज्ज्वला ने अकेले ही उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने अपने बेटे के लिए हमेशा एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का सपना देखा। रोहित के बचपन की यादें अक्सर उनके दोस्तों के साथ बिताए गए समय, उनके स्कूल के अनुभव और उनकी मां के साथ बिताए गए खुशनुमा पलों से भरी होती थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक खालीपन था, उनके पिता का अभाव। ये खालीपन उनके जीवन के हर पहलू पर भारी पड़ा। नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें अधिकतर लोग एनडी तिवारी के नाम से जानते हैं, भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे। उनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। तिवारी जी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने। इसके अलावा वे भारत के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। तिवारी जी की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी, लेकिन उनके जीवन में भी कई विवाद शामिल थे। उनकी एक बड़ी विवादित घटना तब सामने आई जब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए एक तेलुगु चैनल ने उनका वीडियो प्रसारित किया। इस वीडियो में तिवारी जी 3 महिलाओं के साथ राजभवन के बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाए गए थे। इस घटना ने उनकी राजनीतिक छवि पर भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। रोहित शेखर तिवारी ने अपने जीवन में एक ऐसा फैसला लिया जो उनके और उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। रोहित ने दावा किया कि नारायण दत्त तिवारी उनके पिता हैं। ये दावा न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका था। रोहित और उनकी मां उज्ज्वला ने इस दावे को साबित करने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। तिवारी जी ने इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन अंततः कोर्ट के आदेश पर उनका डीएनए टेस्ट कराया गया। इस टेस्ट ने साबित कर दिया कि रोहित वास्तव में तिवारी जी के बेटे हैं। इस सत्य को स्वीकार करना तिवारी जी के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्हें अंततः इसे मानना पड़ा और 2014 में उन्होंने उज्ज्वला शर्मा से विवाह कर लिया। इसके बाद रोहित की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। 2017 में रोहित की मुलाकात अपूर्वा शुक्ला से हुई, जो इंदौर की रहने वाली और सुप्रीम कोर्ट में वकील थीं। अपूर्वा का परिवार प्रतिष्ठित था और उनके पिता पीके शुक्ला इंदौर कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। रोहित और अपूर्वा की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई। पहली मुलाकात लखनऊ में हुई, जहां दोनों के बीच एक दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 12 मई 2018 को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में शादी कर ली। ये शादी काफी धूमधाम से हुई, जिसमें राजनीतिक और समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। शादी के बाद रोहित और अपूर्वा ने दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में स्थित घर में अपना नया जीवन शुरू किया। उज्ज्वला देवी, जो रोहित की मां थी, तिलक लेन के सरकारी आवास में रहती थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही रोहित और अपूर्वा के बीच रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। अपूर्वा को रोहित की एक महिला रिश्तेदार के साथ नजदीकियों पर शक हुआ, जो अक्सर उज्ज्वला के साथ ही रहती थी। इस शक ने अपूर्वा को बहुत परेशान किया और उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। अपूर्वा की राजनीति में भी दिलचस्पी थी और उन्हें लगा कि रोहित के जरिए उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन रोहित को राजनीति में कोई खास रुचि नहीं थी
और इससे इनके बीच और भी दूरियां बढ़ गईं। इन तनावों के चलते रोहित और अपूर्वा के बीच अक्सर झगड़े होते रहे। अपूर्वा को रोहित की एक महिला रिश्तेदार के साथ नजदीकियों पर शक था और इसी वजह से उनके रिश्ते में तनाव और बढ़ गया। शादी के कुछ ही महीनों बाद अपूर्वा ने अपने माता पिता के घर रहने का फैसला किया और जुलाई 2018 में वे वापस लौट आईं। इसके बाद उन्होंने रोहित को तलाक का नोटिस भेज दिया। इस दौरान रोहित भी मानसिक और शारीरिक रूप से काफी टूट चुके थे। वे अस्पताल में भर्ती थे और इस समय अपूर्वा ने उन्हें तलाक का नोटिस भेजा। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच सुलह हो गई और वे फिर एक साथ रहने लगे। हालांकि ये सुलह ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी और उन्हें के बीच में फिर से झगड़े शुरू हो गए। 15 अप्रैल 2019 की रात की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। उस रात रोहित और अपूर्वा के बीच फिर से एक बड़ा झगड़ा हुआ। रोहित की मां उज्ज्वला ने बताया कि उस रात रोहित और अपूर्वा के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। रात को करीब 11 बजे रोहित और अपूर्वा अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन 16 अप्रैल को अपूर्वा ने अपने नौकर को रोहित के कमरे में भेजा, लेकिन वह बेहोश पाया गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रोहित की मौत दम घुटने और गला दबाने से हुई। रोहित की संदिग्ध मौत ने सभी को चौंका दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 15 अप्रैल की रात को घर में केवल कुछ ही लोग मौजूद थे और जिनमें से थी रोहित की पत्नी अपूर्वा। सीसीटीवी फुटेज से ये पुष्टि हुई कि उस रात रोहित के कमरे के पास केवल अपूर्वा ही दिखाई गई थी। पुलिस ने अपूर्वा से कड़ी पूछताछ शुरू की और अंततः अपूर्वा ने ये स्वीकार किया कि उसने ही रोहित की हत्या की थी। अपूर्वा ने बताया कि वह रोहित की महिला रिश्तेदार के साथ उसकी नजदीकियों से परेशान थी और इसी कारण उसने ये कदम उठाया। अपूर्वा ने यह भी स्वीकार किया कि उसने हत्या के बाद सारे सबूतों को मिटा देने की कोशिश की। उसने रोहित के कमरे के पास वाले सीसीटीवी कैमरे को भी जानबूझकर खराब कर दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में ये मामला पेश किया गया। अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और 3 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने अपूर्वा को जमानत दे दी। हालांकि रोहित की मां उज्ज्वला ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। ये कहानी न सिर्फ रोहित शेखर तिवारी के दुखद अंत की है, बल्कि ये कहानी एक चेतावनी भी है कि किस तरह पारिवारिक तनाव और गलतफहमियां किसी के जीवन को तबाह कर सकती हैं। रोहित की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सत्ता, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एक खुशहाल जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना। आपके जीवन में भी कई चुनौतियां और संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें सभी संभव परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। हालांकि ये थी रोहित शेखर तिवारी की दुखद कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी संघर्ष हमें अंदर से कितना भी तोड़ दे, लेकिन हमें अपने फैसलों से हमेशा विवेक और समझदारी बरतनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया।